वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है पंकज और आज मैं आपको 8 नवंबर के टॉप करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। ये जो करंट अफेयर है गाइस, बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती और जितने भी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं वहां पे आते हैं। करंट अफेयर का स्ट्रक्चर समझिए। ये जो करंट अफेयर लाता हूँ मैं बहुत ही एनालिसिस करके मोस्ट इंपोर्टेंट लाता हूँ, साथ में उसके स्टैटिक रहते हैं और टॉपिक भी रहता है। तो देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। टुडेज थॉट ऑफ द डे, कितना भी पढ़ लो, कितना भी पकड़ लो, फिसलता जरूर है। ये वक्त ऐसा बदलता जरूर है। कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। सबका टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा। तो गाइस डरने की जरूरत नहीं। कितना भी तुम्हारे लाइफ में डाउनफॉल आता होगा, तुम्हारी एग्जाम क्रैक नहीं हुई होगी, तुम्हारा मेंस निकलता नहीं होगा, बट या गाइस वो टाइम बदलेगा। आपने जितने संघर्ष किए हो बैकअप में, सालों साल, महीनों महीने, दिन दिन रात किए होंगे, उसका फल मिलेगा। उसका फल जरूर मिलेगा, है ना। एकदम से इंस्टेंट मिलेगा। इतने साल के मेहनत एकदम से दिखाई जाएगा और आपके पास इतने सारे रिजल्ट रहेंगे कि आप सोच नहीं सकते। एक टाइम ऐसा रहेगा कि तुमको लगेगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या हो रहा है। लेकिन गाइज एक टाइम तुम्हारा पड़ाव ऐसा आ जाएगा कि एक रिजल्ट नहीं, आपके पास बहुत सारे रिजल्ट रहेगा। तो गाइज टाइम बदलता है। खुद के ऊपर भरोसा रखो और अपने पढ़ाई के ऊपर भरोसा रखो और अपने कर्म के ऊपर भरोसा रखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी ये वीडियो को देखता है उसे लाइक करना है, शेयर करना है, एंड जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें सब्सक्राइब करना है, और जो देखते हैं तभी भी सब्सक्राइब नहीं करते उनको भी सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से कुछ हो रहा नहीं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो गाइज, है ना, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखो, रिसेंटली 11 एडिशन ऑफ एनुअल जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग to between the Indian Air Force and Republic Singapore Air Force commenced at which air force station? हाल ही में भारतीय वायुसेना और गणराज्य सिंगापुर वायुसेना के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का 11वां संस्करण किस वायुसेना स्टेशन पर हुआ? तो कहां पर हुआ गाइज? द आंसर इज ये कलिकुंडा वेस्ट बंगाल में हुआ। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स एंड रिपब्लिक एयरफोर्स इनके बीच में एक मिलिट्री ट्रेनिंग हुई है। ये 11th नंबर का एडिशन था और ये कलिकुंडा वेस्ट बंगाल के एयरफोर्स स्टेशन में हुआ है ना। याद हो गाइस, वेस्ट बंगाल की बात आई है ना, एंड सिंगापुर की बात आई है। तो थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में स्टेट। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल का फॉर्मेशन हुआ था 1947 में। इसकी कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता ये शहर हुगली नदी के किनारे है। चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। गवर्नर है श्री ला गणेशन, है ना। नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में कौन से हैं? सुंदरबन, गोरुमाला, जल्दापारा, न्योरा, बक्सा, सिंगलीला, सजना खाली। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? बलाबपुर, बेतुदहारी, विभूतिभूषण। यहाँ सिंगापुर की भी बात भी आई तो उसके बारे में देख लेते हैं। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। करेंसी है सिंगापुर डॉलर। प्रेसिडेंट है हलीमा याकोब। एंड सिंगापुर एंड इंडिया के साथ एक्सरसाइज कौन सी होते हैं? सीटमैक्स, बोल्ड, कुरुक्षेत्र एंड सिम्बेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रिसेंटली CP Grams, CPGRAMS monthly report released in October 2022. Which department is top in grievances redressal index 2022? हाल ही में अक्टूबर 2022 में जारी सीपी ग्राम्स मासिक रिपोर्ट शिकायत निवारण सूचकांक 2022 में कौन सा विभाग शीर्ष पर है? तो कौन सा डिपार्टमेंट शीर्ष पर से गाइस? द आंसर इज UIDAI। तो UIDAI ये डिपार्टमेंट टॉप में है ग्रीवियंसेस रिडक्शन इंडेक्स 2022 में। और इसको जारी किसने किया? सीपी ग्राम्स ने। सीपी ग्राम्स का फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवियंसेस रिडक्शन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ देखो UIDAI का बात आई है तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। UIDAI का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फाउंडेशन हुआ था 28 जनवरी 2009 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एंड फर्स्ट सीईओ थे
UIDAI AB पांडे, एंड अभी रिसेंटली सीईओ है, प्रेजेंट सीईओ है सौरभ गर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Name the company that has recently collaborated with the Indian Army to set up the 17 electric vehicle charging station at various locations in दिल्ली कंटोनमेंट। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में दिल्ली छावनी में विभिन्न स्थानों पर 17 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भारतीय सेना के साथ सहयोग किया है। तो उस कंपनी का नाम क्या है गाइस? उस कंपनी का नाम है टाटा पावर लिमिटेड। तो टाटा पावर लिमिटेड इन्होंने कोलैबोरेट किया है इंडियन आर्मी के साथ, और ये लोग 17 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है ना बनाने वाले हैं दिल्ली कंटोनमेंट एरिया में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। Which bank has recently entered into bank insurance partnership with Aditya Birla Health Insurance for the distribution of health insurance products? हाल ही में किस बैंक ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के वितरण के लिए आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एक बैंक इंश्योरेंस साझेदारी में प्रवेश किया है? तो ऐसा करने वाला कौन सा बैंक है गाइस? द आंसर इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इन्होंने बैंक इंश्योरेंस की पार्टनरशिप की है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ, क्यों? हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। याद देखो गाइस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात आई है, उसके बारे में स्टैटिक देख लेते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फाउंडेशन हुआ था 2015 में। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। एमडी है वी विद्यानाथन एंड टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट। एंड आपको बताना है एचडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन? ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट, विच स्टेट इंट्रोड्यूस EFIR सिस्टम? किस राज्य ने EFIR प्रणाली शुरू की है? तो कौन सा स्टेट है गाइस? उस स्टेट का नाम है कर्नाटका। तो कर्नाटका ने रिसेंटली अब EFIR सिस्टम को लॉन्च किया है। एक क्वेश्चन आपको याद आ रहा है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने कि एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन हाइक किया है ना, बढ़ाया है। तो कितना बढ़ाया है वो आपको भी बताना है। तो याद देखो गाइस, कर्नाटका गवर्नमेंट की बात आई है तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कर्नाटका का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है बेंगलुरु। बेंगलुरु को ही क्या बोला जाता है आपको बताना, बेंगलुरु ये सिटी को क्या बोला जाता है ना? तो जैसे यूएसए की कैलिफोर्निया सिटी को बोला जाता है, वैसे बेंगलुरु को भी बोला जाता है सिल्क सिटी बोला जाता है। क्या? सिल्क सिटी बोला जाता है। इसके चीफ मिनिस्टर है बसवराज बोम्मई, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। एंड नेशनल पार्क कौन थे कर्नाटका में? बांदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोले। ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है गाइस? भीमगढ़, ब्रह्मगिरी, मुकम्बिका, भाद्रा, अरावतिट्टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the most powerful rocket ever launched from the earth as of November 2022? नवंबर 2022 तक पृथ्वी से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है? तो कौन सा है गाइस? द आंसर इज फैल्कन हेवी। तो फैल्कन हेवी ये सबसे मोस्ट पावरफुल रॉकेट है जिसे अर्थ से लॉन्च किया गया है। और कहां का है ये? यूएस का है, और यूएस में एलन मस्क ने लॉन्च किया है। फैल्कन हेवी सबसे पावरफुल रॉकेट है अर्थ का, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, विच कंट्री लॉन्च द बिडो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम? इस देश ने बिडो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली का शुभारंभ किया है। तो ऐसा करने वाला कौन सा कंट्री है गाइस? द आंसर इज चाइना। चाइना ने भी रिसेंटली है ना बिडो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च किया है। बिडो है ना, बिडो, ठीक है। यहाँ देखो गाइस, चाइना की बात आई है तो चाइना के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चाइना की कैपिटल है बेजिंग। करेंसी है रेनमिनबी या यॉन। इसके प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। स्पेस एजेंसी का नाम है चाइना के CNSA, मतलब चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। मार्स मिशन का नाम है टाइनवान-1 एंड एक्सरसाइज होती है चाइना एंड इंडिया के साथ हैंड इन हैंड। ठीक है, नेक्स्ट, who is the head of the panel set up to strengthen the assessment and accreditation of higher education institution? उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए गठित पैनल का प्रमुख कौन है? तो कौन है गाइस हेड? द आंसर इज, उनका नाम है के राधाकृष्णन। तो के राधाकृष्णन ये पैनल के हेड बने हैं। कौन थे?
असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के। ठीक है गाइज, तो यहाँ देखो एजुकेशन की बात आई है तो आपको पता ना हु इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जीते कहां से? ओडिशा से, देवगढ़। In November 2022, the Asian Development Bank (ADB) has approved the USD 350 million loan to Maharashtra for which of the following activities? नवंबर 2022 में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने महाराष्ट्र को निम्नलिखित में से किस गतिविधि के लिए 350 मिलियन अमेरिकन डॉलर के ऋण मंजूरी दी है? तो किस लिए दी गाइस? द आंसर इज टू इम्प्रूव द रोड कनेक्टिविटी। तो रोड की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए एडीबी ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कितना रुपए दिया है लोन में? 350 मिलियन का लोन दिया है। याद हो गाइस, एडीबी की बात आई है एंड महाराष्ट्र की बात आई है, तो उसके बारे में स्टैटिक देख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले एडीबी के बारे में देखो। एडीबी मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका फाउंडेशन हुआ था 19 दिसंबर 1966 में। हेडक्वार्टर है मंडालुयांग मेट्रो मलिना फिलीपींस। प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा। वाइस प्रेसिडेंट का नाम है अशोक लवासा। डायरेक्टर ऑफ द एडीबी फॉर इंडिया है ताकेओ कोनिशी एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है समीर कुमार। मेंबर कंट्री है 68। जो लास्ट में ज्वाइन हुआ था वो कंट्री का नाम है न्यू। ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र की भी बात आई थी तो उसके बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को। कैपिटल है मुंबई। चीफ मिनिस्टर है रिसेंट वाले एकनाथ शिंदे। इनका कौन नंबर के? 30वें नंबर के। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र है दीपंकर दत्त। डांस फॉर्म है लावनी एंड तमाशा। नेशनल पार्क है ताडोबा, चंदोली, गुगाबल, नवेगांव, पेन, संजय गांधी नेशनल पार्क। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नागजीरा, भीमशंकर, कोयना, तंसा, मालवन, फंसाद, घोड़ाझरी, अंबा बरवा। ठीक है, सागरेश्वर, बोर, मेलघाट, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गाइस। ठीक है, यहाँ जैतापुर न्यूक्लियर पावर है और कोराडी पावर प्लांट है महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली किशोर के बासा हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? हाल ही में किशोर के बासा को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? द आंसर इज नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। तो नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के चेयरमैन बने हैं, नाम है उनका किशोर के बासा। ठीक है, नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज अर्ज्ड द सिटीजंस टू विजिट द Nadabet border area to further tourism. It is located in which state of India? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने नागरिकों से पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए नड़ाबेट सीमा क्षेत्र का दौरा करने का आग्रह किया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है गाइस? द आंसर इज ये गुजरात में। तो गुजरात के नड़ाबेट बॉर्डर एरिया में है ना, टूरिज्म बढ़ाने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिटीजन्स को आग्रह किया कि आप आओ और ये देखो। ठीक है, यहाँ देखो गुजरात की बात आई है तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र का भी हुआ था। इसकी कैपिटल है गांधीनगर। गांधीनगर ये शहर साबरमती नदी के किनारे है। इसके चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर आचार्य देवव्रत। गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है अरविंद कुमार। यहाँ रानी की वाव एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्लेस है जो गुजरात में है, और ये रानी की वाव जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये 100 रुपीज के नोट के पीछे भी है। इसका कलर लैवेंडर है। साइज है उस नोट का 100 रुपीज का नोट का 142 mm इंटू 66 mm। डांस फॉर्म है गरबा, दांडिया रास। नेशनल पार्क है गिर, मरीन, वंसदा, वलावदार, ब्लैकबग। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बर्डा, गिरना, जम्बूगोड़ा एंड लेक है यहाँ पोरबंदर लेक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु विल बी द चीफ गेस्ट फॉर द 17 प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन which will held in इंदौर मध्य प्रदेश 2023। इंदौर मध्य प्रदेश 2023 में आयोजित होने वाले 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन है? तो कौन है गाइज? उनका नाम है प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना। ठीक है, तो गुयाना के प्रेसिडेंट इरफान अली। ये प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन होने वाला है 17वें नंबर का है, वहां आने वाले हैं। ये कहाँ पे होने वाला है? इंदौर मध्य प्रदेश 2023 में होना। तो 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन होने वाला है। वहां के चीफ गेस्ट कौन है गाइस?
गुआना के प्रेसिडेंट इरफान अली है। यहाँ देखो गुआना की बात आई है तो इसके बारे में देख ले। गुआना का सिंबल ये फ्लैग ही है ये, ठीक है। गुआना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन, करेंसी है गुआनीस डॉलर, प्रेसिडेंट है इरफान अली एंड प्राइम मिनिस्टर का नाम है मार्क फिलिप्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये थे गाइस अपने टॉप 12 क्वेश्चन प्लस स्टैटिक, ठीक है। तो थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए कैसे स्टडी सर्कल के साथ। और एक बात, जिनको ये वीडियो थोड़ा कंटेंट ज्यादा हो रहा होगा तो लगातार आप 3-4 दिन देखो, आपको समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट है ना। बेसिक भी है यहाँ एंड उसके बाद करंट अफेयर भी टॉपिक भी है, ठीक है। तो ये आपको समझ में जरूर आएगा। डेली भी वीडियो होते हैं और वीकली भी वीडियो होते हैं। थैंक यू सो मच अगेन जुड़े रहने के लिए कैसे स्टडी सर्कल के साथ। और फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना है, आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिल जाएंगे। एंड जो भी वीडियो देख रहा है उनको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है गाइज। सब्सक्राइब जरूर करना है ना। बटन को दबा लो अभी। सबका मंगल हो गाइज एंड सब में मंगल मैत्री की भावना है। थैंक यू सो मच।